नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारी फसल पर जब भी पत्तियाँ मुड़ती हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी फसल पर कोई ना कोई समस्या तो है। ठीक है, अब वो समस्या क्या है वो हमें पहचानना होगा, इसके बाद ही हम उसका उपचार कर पाएंगे। आज जो हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे। जो पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो ये होगा कि पत्तियाँ मुड़ते कितने प्रकार से हैं। दूसरा, उसके कारण क्या हैं। तीसरा, उसका उपचार क्या है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपकी फसल पर पत्तियां मुड़ती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल पर वायरस आ चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, और वायरस से बचने के लिए आप प्रिवेंटिव रूप से भी क्या कर सकते हैं, ये वीडियो के अंत में हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप जो है एग्रीजीवन परिवार के सदस्य बन जाएँ, क्योंकि ये जो मेंबरशिप है ये बिल्कुल फ्री है। आपको इसलिए किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, वीडियो पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रीजीवन बातें किसान की। तो पत्तियां हमेशा 3 प्रकार से मुड़ती हैं। तो पहला जो मुड़ना होता है उसका वो नीचे की तरफ मुड़ती हैं, और दूसरा ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, और तीसरा आप देखेंगे कि पत्तियां जो है आपकी ऐसा तिरछा ऐसा मुड़ेंगी। तो आपको ये 3 प्रकार से पहचानना होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से मुड़ रही हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कारण। ठीक है, जब भी आपकी पत्तियां मुड़ती हैं तो उसको आपको कारण पता होना चाहिए कि आपकी जो पत्तियां हैं वो किस कारण से मुड़ रही हैं। तो पहला जो मुख्यतः कारण होता है वो होता है थ्रिप्स का अटैक। ठीक है, बैगन, मिर्च, टमाटर और आपकी जो खीरा वर्गीय फसलें होती हैं, इन पर जब पत्तियां आपको ऊपर की तरफ आदि मुड़ी दिखती हैं तो आप उसको समझ लें कि वो थ्रिप्स का अटैक है, या फिर किसी भी रस चूसक कीट जैसे कि वाइट फ्लाई है, और या फिर अन्य महो वगैरह होता है, उनके कारण पत्तियां जो है मुड़ती हैं। तो उसके लिए आपको पहचानना बिल्कुल आसान है। आप क्या करें कि जो ऊपर की पत्तियाँ हैं उसके नीचे जो है आप मोबाइल रख लें इस तरीके से। ठीक है, और जो स्किन है उसको लॉक कर लें। ठीक है, वहाँ काला दिखने लगेगा, और इसके बाद उसको पत्तियों को झटकेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर आपको थ्रिप्स नज़र आएंगे। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपकी फसल पर थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। या फिर जो अन्य इंसेक्ट हैं वो भी आपको उस पर दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे वाइट फ्लाई वगैरह है, या बारीक जो इंसेक्ट होते हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो फसल की पत्तियाँ हैं वो थ्रिप्स के कारण मुड़ी हुई हैं। अब हम जानते हैं कि जब पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ी हुई हो तो उसको कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पत्तियों को नीचे जब देखते हैं उस पर माइट का अटैक आपको नज़र आएगा। ठीक है, माइट आपको पीले या लाल कलर की आपको दिखाई देती हैं, और जाली में एक आकृति आपको दिखाई देगी। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि पत्तियां जो है आपकी माइट के कारण मुड़ी हुई हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये कि आप स्ट्रेस के कारण जो पत्तियां मुड़ती हैं उसको आप पहचान सकते हैं। यदि धूप के समय पर या ज़्यादा ठंड के समय पर यदि पत्तियां मुड़ती हैं तो आप देखते हैं कि वह जो है यदि किसी भी प्रकार से स्ट्रेस में फसल है, जैसे आपने किसी भी इंसेक्टिसाइड या और अन्य स्प्रे किए हुए हैं उसके बाद यदि पत्तियां मुड़ती हैं तो आप देखते हैं, या फिर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं बीज पर बेडों पर, तो आपको पत्तियां उसकी मुड़ी हुई नजर आएंगी। तो ये रहे दोस्तों मुख्यतः कारण पत्तियां मुड़ने का। अब हम बात करते हैं उपचार। ठीक है, तो उपचार में एक तो ऑर्गेनिक उपचार आता है और दूसरा आता है हमारा रासायनिक उपचार। तो ऑर्गेनिक उपचार में हम क्या कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक उपचार में आप जो है स्टिकी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर। तो जब भी हमारी फसल पर किसी भी इंसेक्ट अटैक होता है तो वो पीले कलर की तरफ आकर्षित होता है, वही थ्रिप्स जो है नीले कलर की तरफ आकर्षित होता है तो ये चिपक जाता है। तो उसको आप समय समय पर चेक करते रहें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल पर किस इंसेक्ट का अटैक है। तो उसका इलाज फिर आप कर सकते हैं, उसके लिए आप दवाइयाँ स्प्रे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी। यदि आप स्प्रे के माध्यम से कीटों को अगर नियंत्रण करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए ऑर्गेनिक में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 10,000 ppm से ऊपर का होना चाहिए। यदि आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर इंसेक्ट का अटैक कम होगा। वहीं वाइट फ्लाई की आप बेविरिया बेसिने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेस मेंटेन के लिए क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप जो है गुड़ दे सकते हैं अपनी ज़मीन पर। दूसरा, पानी को जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा धूप है तो आप पानी दें। ठीक है, और यदि जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप पानी को रोक दें। तो इस तरीके से आप जो है वाटर मैनेजमेंट करके भी स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं। और ठंड के दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह पानी दें, या फिर रात में पानी देते हैं आप, तो जो ठंड का प्रकोप है वो हमारी फसल पर कम होता है। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्गेनिक रूप से भी नियंत्रण कर सकते हैं। वहीं आप गेंदा लगा लें बीच बीच पर, तो जो इंसेक्ट है वो गेंदे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वहाँ पर यदि आप पर्टिकुलर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर जो है इंसेक्ट कम आएंगे। दूसरा, जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है वहाँ पर भी आप मकई लगा सकते हैं। मकई की पत्तियों के कारण जो बाहर से इंसेक्ट हमारी फसल पर अंदर, तो ये ऑर्गेनिक उपचार। अब हम बात करते हैं रासायनिक उपचार की। तो यदि आपकी पत्तियाँ जो है ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं तो आपके लिए थ्रिप्स के लिए जो है आप जो है रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जम का इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसके लिए फिर लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल करके आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यदि बायो में जाते हैं और तो आपको बायो 303 करके एक मार्केट पर दवा उपलब्ध है, वो भी आपके थ्रिप्स के लिए बहुत ही काम करती है। आप सुमोप्रिंट का भी इस्तेमाल इसीलिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वाइट फ्लाई की। तो वाइट फ्लाई के लिए आप जो है एसिटामिनोप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथाक्सम की मात्रा भी आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई स्प्रे लेते हैं तो आप सप्ताह में कम से कम एक बार इंसेक्टिसाइड जो रसचूसा कीट है उनके लिए भी आपको स्प्रे लेना चाहिए। यदि ये आप समय समय पर लेते रहते हैं तो आपकी फसल पर जो है इंसेक्ट वैसे भी कम आते हैं। तो माइट के लिए दोस्तों आप ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थाइनको कंपनी का आता है। इसकी जो मात्रा है वो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबेरान आता है, ओबेरान की मात्रा यदि आप माइट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो वाइट फ्लाई पे भी काम अच्छे से करता है, जिसकी जो मात्रा है वो 200 ml पर एकड़ यानी कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप करेंगे। यानी 20 लीटर की टंकी यदि है आपकी तो 20 ml इस्तेमाल करेंगे, और 200 लीटर पानी लेते हैं तो 200 ml इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि ज़्यादा अटैक है आपकी फसल पर माइट का तो आप उसके लिए एवोसिन, जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है, वो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 10 ml प्रति पंप के हिसाब से उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी फसल पर जो है माइट का अटैक काफ़ी कम हो जाएगा। साथ में थ्रिप्स का भी नियंत्रण उसमें हो जाता है, ठीक है। एवोसिन पर थ्रिप्स में भी काफ़ी काम करता है वो, तो इसलिए थ्रिप्स भी मेंटेन उसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस मेंटेन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेस मेंटेन के लिए सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पीआई कंपनी का बायोबीटा के नाम से आता, सागर का आता है, इको कंपनी का, उसका भी स्प्रे आप ले सकते हैं, ठीक है। पानी को मेंटेन कर सकते हैं तो भी आपका स्ट्रेस मेंटेन हो जाएगा। दूसरा सेप्टोन आता है, जो कि ईसा एग्रो कंपनी का आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रीन मेरिकल का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। और समय समय पर यदि सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेस मेंटेन काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक है। और भी कई टॉनिक है मार्केट पर, उनका भी इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। दोस्तों विशेष बात की तो वीडियो को विशेष बात बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी खेती संबंधी। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो माइट्स के लिए होगा कि माइट्स का नियंत्रण हम कैसे करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना आने वाला है। अक्टूबर के महीने में अधिकतर माइट्स का अटैक होता ही होता है। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ा रहना होगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के विशेष बात तरफ। विशेष दोस्तों ये है कि यदि आपकी पत्तियाँ मुड़ गई हैं, फसल की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, ठीक है, उस पर पीले पीले धब्बे आपको नज़र आते हैं, ठीक है, चितकबरे धब्बे आपको नजर आते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वायरस जब आपकी फसल पर आ जाता है तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि पौधे को उखाड़ कर आपको फेंकना है। दूसरा फिर इसके लिए फिर आपको स्प्रे जो है रेगुलर लेने पड़ेंगे। हर चौथे पाँचवें दिन पर आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। इंसेक्ट से आपको मुक्त रखना पड़ेगा अपने फार्म को। दूसरा खरपतवार का नियंत्रण करना होगा, ठीक है। तो इस तरह यह मैनेजमेंट करते हैं तो अपनी फसल पर जो वायरस वहीं के वहीं रुक जाएगा, दूसरी फसल पर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि वायरस के लिए कोई ऐसी विशेष अभी तक दवाई आपको नज़र तो नहीं आई होगी, और मेरे भी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं है। यदि आप समय समय पर COC का इस्तेमाल करते हैं तो वो वायरिसाइड भी है, तो आपको वायरस का कंट्रोल उसमें मिल सकता है। आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके से वायरस का कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी फसल पर पूरी तरीके से वायरस आ जाता है तो आपको पौधे को उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। उसका ऐसा नहीं होगा कि वो ठीक हो जाए, ऐसा मेरे को अभी तक तो नहीं लगा है। आप देख लें, यदि आपको प्रोडक्ट ऐसे कोई मिलते हैं जो कि दावा करते हैं तो सबसे पहले आप उपयोग करके देख लें, छोटे पाउच लेकर, और फिर इसके बाद आप जो है इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। मगर मैं इसके लिए दावा आपको नहीं करता कि वायरस आपका ठीक हो जाएगा। आपको पहले से ही उसको प्रिवेंटिव रूप से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपकी टमाटर की फसल है और अर्ली ब्लाइट के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको COC के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।